वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स अगस्त 2023 का। ठीक है, जुलाई 2023 वाला चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, उसको जाइए ज़रूर से देख लीजिएगा। और डेली ऐसे ही करंट अफेयर्स आपके यूपी स्पेशल कवर कराते जाएंगे, क्योंकि अब आपका APS का एग्ज़ाम भी है 7 जनवरी को, ROARO का भी एग्ज़ाम है 14 फेब, फिर उसके बाद अपर वाला आपका PCS वाला एग्ज़ाम होगा ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अगस्त 2023 यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। ठीक है, सबसे पहले है देखेंगे अगस्त 2023 के अवार्ड्स। तो सबसे पहले है नेशनल अवार्ड फॉर E-गवर्नेंस इन हेल्थ सर्विसेज। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी नेशनल अवार्ड हैं हेल्थ सेक्टर के उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वाज ऑनर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर E-गवर्नेंस इन हेल्थ सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पब्लिक ग्रीवेंसेज, पब्लिक पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेलेक्टेड नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश, ठीक है, दैट इज NHMUP फॉर द अवार्ड ऑफ सिल्वर अवार्ड फॉर प्रोजेक्ट माँ न्यू बॉर्न ट्रैकिंग एप्लीकेशन, दैट इज मंत्रा, लॉन्च बाय डिलीवरी पॉइंट हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है, इसके लिए इसको यूपी जो भी नेशनल हेल्थ मिशन यूपी है, इसको सिल्वर अवार्ड दिया गया। मंत्रा का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, माँ न्यू बॉर्न ट्रैकिंग एप्लीकेशन। उसके बाद है दिस अवार्ड हैज़ बिन रिसीव्ड इन कैटेगरी 1 अंडर द गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड अंडर दिस नेशनल अवार्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ मिशन यूपी was given a trophy, certificate and city award of 5 rupees 5 lakhs। ठीक है, ये जो अवार्ड मिला है इसमें क्या मिला है, NHMUP को ट्रॉफी मिली है, सर्टिफिकेट मिला है एंड 5 लाख रुपीज़ मिली हैं। ठीक है, 5 लाख। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट टीचर अवार्ड की अगर बात करें तो वर्षा चहर, ठीक है, वर्षा चहर जो कि फतेहपुर सीकरी के ब्लॉक आगरा में हैं, सी हैज़ बिन सेलेक्टेड फॉर द यूपी स्टेट टीचर अवार्ड 2022। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी स्कूल है उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है, उनको न्यू आइडेंटिटी दी है। एंड वर्षा चहर फ्रॉम आगरा इज़ द हेड ऑफ दाऊदपुर, द फॉर्मर सेकेंडरी स्कूल इन फतेहपुर सीकरी ब्लॉक। ठीक है, तो स्कूल में काफ़ी अच्छा काम करने की वजह से, उनके जो भी टायरलेस एफर्ट थे उसकी वजह से इनको दिया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट टीचर अवार्ड वर्षा चहर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है नेशनल टीचर अवार्ड 2023। इंपॉर्टेंट है काफ़ी। प्रधानमंत्री President Draupadi Murmu honored 50 teachers from across the country with the National Teacher Award 2023. It is the highest honor in education on the occasion of Teachers Day on September 5th। ठीक है, दिल्ली में पूरे इंडिया में 50 टीचर्स को ये अवार्ड दिया गया है। ये हाईएस्ट अवार्ड होता है एजुकेशन सेक्टर का, ये है नेशनल टीचर अवार्ड 2023। यूपी की अगर बात करें तो यूपी के 3 टीचर्स हैं, 3 टीचर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, उनका नाम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हैं आसिया फारूकी, फतेहपुर उत्तर प्रदेश, चंद्र प्रकाश अग्रवाल ऑफ बुंदेलखंड और बुलंदशहर एंड सुधांशु शेखर पांडा ऑफ मेरठ। ठीक है, तो आसिया फारूकी, चंद्र प्रकाश अग्रवाल और सुधांशु शेखर पांडा, इन तीनों को दिया गया है नेशनल टीचर अवार्ड 2023। ये अवार्ड दिया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर। फिर अब कुछ दिल्ली देखते हैं अगस्त 2023 में होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट कैंपेन एंड स्कीम। तो देखिए, सबसे पहले है मिशन शक्ति स्कीम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मिशन शक्ति जो है वो किससे रिलेटेड होती है, विमेन एंड गर्ल्स में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, उनके अगेंस्ट जो क्राइम वगैरह होते हैं उन सारी चीज़ों में उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, प्रमोशन के लिए, सपोर्ट के लिए होती हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इन अगस्त 2023 अ कैंपेन टू एम्पावर वीमेन पावर was launched under मिशन शक्ति कैंपेन इन बुलंदशहर। तो सबसे पहले है इन दिस कैंपेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू गिवन टू मेक गर्ल्स एंड वीमेन सेल्फ रिलियंट, वीमेन सेफ्टी वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया गया है। फिर क्या है कि हर गांव में इन एवरी विलेज बाय द डिस्ट्रिक्ट पुलिस टू स्प्रेड अवेयरनेस टू इफेक्टिवली प्रिवेंट क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स, स्टूडेंट, वीमेन एक्सेट्रा। ठीक है, तो हर गांव में जो भी जिला पुलिस होती है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, वो अवेयरनेस फैलाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं मिशन शक्ति कैंपेन के अंडर में। याद रखिएगा, शुरू किया गया है ये कैंपेन बुलंदशहर से।
नेक्स्ट है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। मेरी माटी मेरा देश में क्या हुआ कि ऑन अगस्त 2023 चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च मेरी माटी मेरा देश कैंपेन इन काकोरी लखनऊ। ठीक है, सबसे पहली बात तो काकोरी लखनऊ से शुरू किया गया। शुरू किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। फिर है अंडर दिस कैंपेन programs will be organized at every block, every village, municipal level of the country, and during this time the brave freedom fighters who sacrificed their life for the country will be remembered। ठीक है, तो बेसिकली इस कैंपेन में क्या है, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन कि जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनको याद करना। शुरुआत इसकी की गई थी काकोरी लखनऊ से। ठीक है, इस कैंपेन की शुरुआत। नेक्स्ट वन है चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये है फॉर हायर एजुकेशन। इसमें क्या है कि ऑन 22 अगस्त 2023 द कैबिनेट अंडर चेयरमैनशिप ऑफ योगी आदित्यनाथ अप्रूव द प्रपोजल टू एक्सपैंड, ये जो भी है चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिस हायर एजुकेशन टू इंक्लूड ऑल ग्रेजुएट पास यूथ। ठीक है, इनको अब इसमें जितने भी ग्रेजुएट हैं जो जितने भी ग्रेजुएट पास यूथ हैं वो सब इसमें इंक्लूड होंगे इस स्कीम के अंडर में। दूसरा, अंडर दिस स्कीम कैबिनेट हैज़ गिवन कंसेंट टू रिम्बर्समेंट ऑफ ₹1000 इन द स्टिपेंड गिवन बाय द प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट टू ट्रेनीज बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्टिपेंड मिलता है उसमें अब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ₹1000 और दूसरा इससे क्या है, इन दिस स्कीम अमाउंट ऑफ स्टिपेंड हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज टू 9000 पर मंथ। जो भी स्टिपेंड मिलता है अब वो इस स्कीम के अंडर में पर मंथ 9000 रुपये हो जाएगा, ₹9000। ठीक है, अब अगली स्कीम देखते हैं। अगला क्या है कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, इसको हटाइए पहले। हाँ, माइक्रो एंटरप्रेन्योर एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। तो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेट ऑन 21 अगस्त 2023 द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द चीफ मिनिस्टर माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम इन लोक भवन ऑडिटोरियम ऑन मंडे। ठीक है, इसमें यही हुआ कि ये जो स्कीम है इसका शुभारंभ किया गया ऑन 21 अगस्त, क्योंकि इस दिन होता है वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे, और स्कीम के अंडर में जो इंश्योरेंस होता है उसका पहला चेक जो है वो बांटा गया। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है चेक की। दूसरा, दिस स्कीम विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर ऑफ द स्टेट। जितने भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं इन सबके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। एंड अंडर द स्कीम अंडर द चीफ मिनिस्टर, मतलब ये जो स्कीम है इट विल कवर अप टू 5 लाख रुपीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू मोर देन 90 लाख स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स विथ कैपिटल लेस देन 5 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 40 लाख। ठीक है, तो ₹5 लाख जो है वो दिया गया किसको? 90 लाख स्मॉल एंटरप्रेन्योर को। और स्मॉल एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है कि जिनका कैपिटल 5 लाख करोड़ से कम और टर्नओवर जो हो वो 40 लाख से कम हो। ठीक है, ऐसे 90 लाख लोगों को। ठीक है, तो ये इस स्कीम के अंडर में है। अब देख लेते हैं वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट क्या होता है। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पे काम करेगा। इसमें बेसिकली यही है कि जितने भी आपके मतलब ये हैं वाटर है, सॉइल कंजर्वेशन है, फ्रूट फ्लावर्स, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, इन सबको इंटीग्रेटेड मैनर में अब एक जगह लाके एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यही चीज़ें हैं। इससे क्या होगा, इसमें जो होंगे फार्मर विल बी मेड अवेयर अबाउट एग्रो प्रोसेसिंग बाय प्रमोटिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो इस स्कीम पे काम कर रहा है। बेसिकली फार्मर्स वगैरह को अच्छा दाम मिल जाए। ठीक है, सारी चीज़ें मतलब मार्केट वगैरह, एग्रीकल्चर मार्केट अच्छे से चले, उसमें और ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हो, इन सारी चीज़ों के लिए है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ड्रग फ्री स्टेट स्ट्रॉन्ग स्टेट। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ लॉन्च ड्रग फ्री स्टेट सुरक्षित प्रदेश कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त 2023। 12 अगस्त को होता है इंटरनेशनल यूथ डे। इसी दिन योगी आदित्यनाथ ने ड्रग फ्री स्टेट स्ट्रॉन्ग स्टेट ये जो कैंपेन है इसको शुरू किया। ठीक है,
इसकी इस बार जो थीम थी इंटरनेशनल यूथ डे, जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है, इस बार थीम थी इसकी ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, जिस थीम के अनुसार वी ऑल विल हैव टू ज्वाइन कैंपेन फॉर मेकिंग कंट्रीज लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश ड्रग फ्री एंड एम्पावरिंग इट बाय मेकिंग ड्रग फ्री। ठीक है, दैट इज़ ड्रग फ्री स्टेट स्ट्रॉन्ग स्टेट। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल यूथ डे था उसके लिए उत्तर प्रदेश में ये कैंपेन लॉन्च किया गया उसी दिन। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्टेट है उत्तर प्रदेश वो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, तो यूथ जो है अगर वो ड्रग फ्री वगैरह ये सारी चीज़ें इनसे ड्रग वगैरह करना छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा स्टेट को फ़ायदा रहेगा, यूथ एम्पावरमेंट से स्टेट डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ें, अगला है, फिर चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश में एग्रीमेंट्स। ठीक है, जो अगस्त 2023 में हुए। तो सबसे पहले है एग्रीमेंट बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड मैक्सिको। तो इसमें क्या है, एन MOU हैज़ बीन साइन बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड न्यू लियोन ऑफ मैक्सिको रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, एग्रीकल्चर, मेडिकल सेक्टर एंड अदर सेक्टर। ठीक है, तो ये MOU साइन किया गया बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए, जो भी डिफरेंट हमारे सेक्टर हैं उत्तर प्रदेश के। तो इसमें क्या है कि अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश हैज़ ऑल्सो बिकेम द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो उत्तर प्रदेश क्या है कि अब जो है बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। ठीक है, आगे है IESA साइन MOU विद गुजरात एंड उत्तर प्रदेश टू सपोर्ट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एंड स्टार्टअप्स। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ साइन किया गया है। तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन साइन 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द स्टेट ऑफ गुजरात एंड उत्तर प्रदेश to support semiconductor ecosystem in India on the occasion of Semicon India 2023। ठीक है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम उसको बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप वगैरह को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये इसमें यही सारी चीज़ें हैं। आगे कॉन्फ्रेंस और फेस्टिवल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो है लम्ही फेस्टिवल। लम्ही फेस्टिवल की बात करें तो ऑन द 23rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इन अगस्त 2023 दीपांजलि प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लम्ही विलेज। ठीक है, जिसमें लम्ही विलेज वाज, इसमें 5100 दिए जो है जला करके दीपांजलि प्रोग्राम मनाया गया था। और लम्ही विलेज कहाँ है, वाराणसी में है। तो बेसिकली मुंशी प्रेमचंद्र की 143वीं जयंती मनाने के लिए लम्ही विलेज जो कि वाराणसी में है, यहाँ पे एक दीपांजलि उत्सव, ठीक है, ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें क्या किया, इसमें पूरे जो गाँव है लम्ही गाँव, उसमें 5100 दिए जलाए गए। ठीक है, नेक्स्ट वन है यूथ 20 समिट। तो अंडर द फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज G20 चेयरमैनशिप, द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज दिस। ठीक है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, इन द वाराणसी सिटी, वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, आगे इसमें यह है कि फॉर्मल इनॉग्रेशन वाज डन बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। ठीक है, आगे a session of empowering the next generation through participatory governance, इसके थीम के साथ ये एक सेशन भी ऑर्गेनाइज किया गया। एंड द कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली याद किए रहिएगा कि यूथ 20 समिट 2023 कहाँ पे आयोजित की गई, वाराणसी में। नेक्स्ट वन है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। इसके बारे में बस थोड़ा देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड विच विल बी हेल्ड फ्रॉम 21 सितंबर टू 25 एट द इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्क लोकेटेड इन ग्रेटर नोएडा। तो ये कहाँ पे ट्रेड शो किया जाएगा, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्क में। ठीक है, नेक्स्ट वन ये इंपॉर्टेंट है G20 कल्चर मिनिस्टर मीटिंग। तो कल्चर मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ पे की गई, हालांकि ये जो G20 था इसमें इंडिया की चेयरमैनशिप थी, तो ये G20 कल्चर मिनिस्टर मीटिंग जो है ये वाराणसी में की गई। ठीक है, एंड मिनिस्टर्स ऑफ कल्चर एंड डिग्निटेरीज फ्रॉम G20 मेंबर्स एंड इनवाइटेड कंट्रीज अटेंडेड द मीटिंग अलॉन्ग विद द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें यही सारी चीज़ें हैं कल्चर से रिलेटेड। बेसिक ये एकदम याद की रहेगा कि G20 कल्चर मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पे की गई थी, वाराणसी में। अब है कुछ रैंक्स एंड रिपोर्ट्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट है।
Child trafficking in India, insight from situational data analysis and need to take drive-in intervention strategy published by SAR Foundation। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज ऑन 30 जुलाई 2023, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड आंध्र प्रदेश आर द टॉप 3 स्टेट वेयर चाइल्ड ट्रैफिकिंग हैज़ ऑकर्ड मोस्ट। ठीक है, 2016 से लेकर के 2022 के बीच में उत्तर प्रदेश टॉप है इनमें। उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा हुई है। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो है इसको कंपाइल किया गया है गेम्स 24/7 कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन सेटअप बाय नोबल पीस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि पहले तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, सार फाउंडेशन। और उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश के भी में 2016 से लेकर के 2022 तक चाइल्ड ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा हुई है। जयपुर सिटी इज़ द हॉट स्पॉट ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन द कंट्री। ठीक है, आगे लगभग 13,549 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है चाइल्ड ट्रैफिकिंग से, एंड 80% ऑफ द चिल्ड्रन प्रोटेक्टेड वेयर एज्ड 13 to 18। ठीक है, जिनकी उम्र 13 से 18 साल है, ठीक है, वो लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग में बचाए गए। ऐसे 80% हैं चिल्ड्रन। आगे चलिए अब देख लेते हैं अगस्त 2023 के वन लाइनर करंट अफेयर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा या 2-3 बार सुन लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू द स्टडी उत्तर प्रदेश, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, टॉप 3 स्टेट वेयर द मोस्ट चिल्ड्रन ट्रैफिक बिटवीन 2016 to 2022। ये देख लिया हमने, पहले भी पढ़ लिया था। और दूसरा, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज सेलिब्रेटेड एवरी डे ऑन 30 जुलाई। ठीक है, 30 जुलाई या 30 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगला है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इन द स्टेट इज़ वेरी लो एट द 629 यूनिट पर ईयर। उत्तर प्रदेश में जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत ही लो है, 629 यूनिट पर ईयर। वहीं इंडिया का क्या है, एवरेज पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन ऑफ होल ऑफ इंडिया इज़ 1208 यूनिट। ठीक है, अब वहीं उत्तर प्रदेश का क्या है, 629 यूनिट है। ठीक है, आगे प्रिया सिंह ऑफ काशी हैज़ मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय पेंटिंग एन अमेजिंग ऑफ आर्ट ऑफ श्री राम टेम्पल। इन्होंने बहुत ही अच्छा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है राम टेम्पल का, एक पेंटिंग बना के। इसमें इन्होंने क्या किया है कि 26 घंटे में 2726 नेल्स के थ्रू एक प्ले बोर्ड पे आर्ट बनाई है अपनी। ठीक है, आगे ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश प्रेजेंस डिपार्टमेंट शिवपाल सिंह इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर दैट। इसमें क्या एक इन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर जो है इशू किया है। इसमें क्या किया है कि जो भी लेबर काम करते हैं प्रिजन्स वगैरह में या फिर कन्विक्टेड प्रिजनर्स वगैरह जो भी है, उनकी जो भी मतलब डेली जो था काम करने का जो अलाउंसेस थे उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, अब जो है जो स्किल्ड लेबर है वो पर डे 81 रुपीज़, सेमी स्किल्ड 60 रुपीज़ एंड अनस्किल्ड लेबर जो है पर डे 50 रुपीज़, ये उनको डेली अलाउंसेस दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है देयर इज़ ए प्लान टू बिल्ड अ रिवर फ्रंट इन बनारस ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, बनारस में उत्तर प्रदेश के एक रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे बनाया जाएगा, एक गढ़वा घाट पर। ठीक है, बनारस का जो गढ़वा घाट है वहाँ पे बनाया जाएगा, जो नमो घाट है उसी की तर्ज पे, और टूरिज़्म वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बिल्ड IT हब। IT हब कहाँ पे, नदरगंज, अमौसी, लखनऊ। ठीक है, यहाँ पे एक IT हब बनाया जाएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते चलिए बस। आगे है अगला फैक्ट, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर। वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर ये बनाया जाएगा इत्मादपुर मद्रा, लोकेटेड ऑन द इनर रिंग रोड, आगरा। आगरा में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर आगरा में बनाया जाएगा, जिसका कॉस्ट होगा 140 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट वन है एंथम सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस वॉज रिलीज ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम है, ठीक है, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया। ये है चिताओं की जिद पिघला दी, नहीं चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कंधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग। नेक्स्ट वन है
The Uttar Pradesh government directed to open school in the evening of for the first time on 23rd August 2023. क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रयान 3 की लैंडिंग दिखानी थी बच्चों को, इसलिए पहली बार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो भी स्कूल थे उनको इवनिंग टाइम में ओपन करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट वन, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इन झांसी, मेजर ध्यानचंद म्यूजियम इन झांसी। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किया। ये भी याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद म्यूजियम कहाँ पे है? झांसी में है। उसी तरह 296 किलोमीटर लॉन्ग बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे विल बी डेवलप्ड एज सोलर एनर्जी पावर्ड एक्सप्रेस वे। ठीक है, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है इसको सोलर एनर्जी से पावर्ड किया जाएगा। ये जो एक्सप्रेस वे है वो 296 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है, ब्रेवरी म्यूजियम ऑफ द इंडियन नेवी विल बी स्टैब्लिश नियर शहीद पथ लखनऊ। तो जो शहीद पथ लखनऊ है वहाँ पे एक ब्रेवरी म्यूजियम इंडियन नेवी का इस्टेब्लिश किया जाएगा। यहाँ पे काफ़ी ढेर सारी चीज़ें, इक्विपमेंट वगैरह जैसे मिसाइल है, टॉर्पीडोज़ हैं, कैनन्स वगैरह, ये सारे इंस्टॉल किए जाएंगे। ठीक, टू स्टॉप साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ गिवन इंस्ट्रक्शन टू इस्टेब्लिश साइबर क्राइम स्टेशन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जितने भी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वहाँ पे अब साइबर क्राइम जो है स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, बनाया जाएगा। अभी इसमें पहले फेज़ में 57 न्यू साइबर क्राइम स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे अगले महीने में। और अभी तक उत्तर प्रदेश में 18 साइबर पुलिस स्टेशन हैं, जो लखनऊ में भी है, गौतम बुद्ध नगर में भी है। इसी तरह के कुल 18 साइबर पुलिस स्टेशन हैं। ठीक है, फेमस पनियाला फ्रूट ऑफ गोरखपुर विल बी गिवन GI टैग, गोरखपुर के पनियाला फ्रूट को GI टैग। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क विल बी इस्टेब्लिश बाय प्राइवेट सेक्टर अंडर द प्लेस पार्क थीम स्कीम इन झांसी, संभल एंड हापुड़ ऑफ उत्तर प्रदेश। इंडस्ट्रियल पार्क जो है याद रखिएगा झांसी, संभल और हापुड़ में। एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल स्टार्ट डिजिटल क्रॉप सर्वे फॉर फार्मर्स। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि जो भी फार्मर्स को फैसिलिटीज़ देनी है, प्लान्स हैं, स्कीम वगैरह निकालनी है, इसके लिए गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट वन है, इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन उत्तर प्रदेश स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी शुड बी गिवन कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू विच क्वालिटी स्टैंडर्ड शुड बी स्टैब्लिश इन ऑल स्कूल। नेक्स्ट वन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू बिल्ड अ म्यूजियम नेम्ड गोरखपुर गौरव। ठीक है, द म्यूजियम विल बी मेड टू अट्रैक्टिव विथ म्यूरल स्कल्पचर, फ्रेस्को पेंटिंग। ठीक है, फिर है सुधीर कुमार शर्मा जो कि IFS ऑफिसर हैं। ही हैज़ बीन पोस्टेड एट प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट वन, योगी आदित्यनाथ इंस्ट्रक्टेड टू सेट अप अ न्यू गेस्ट हाउस इन बेंगलुरु कर्नाटका, दिल्ली, अयोध्या एंड प्रयागराज। ठीक है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज गिवन इंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ विश्वकर्मा संकुल इन ऑल द विलेजेस ऑफ स्टेट। ठीक है, विश्वकर्मा संकुल ये होगा, ये किस लिए है कि वेयर पीपल इन्वॉल्व इन वेरियस लेबर एक्टिविटीज़ इन द विलेज विल बी एबल टू डिस्प्ले एंड सेल दियर प्रोजेक्ट अंडर वन रूफ। तो ये है विश्वकर्मा संकुल, बेसिकली लेबर्स के लिए। फिर है, लखनऊ सॉफ्टवेयर जाइंट इन्फोसिस विल सेट अप स्टेट्स फर्स्ट मेकर्स लैब एट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। फिर वीमेन पुलिसमैन पोस्टेड इन पुलिस स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश विल ऑल्सो बी मेड बीट इंचार्ज। ठीक है, ये हो गया। आगे, टू कंप्लीट वर्क ऑफ आगरा मेट्रो अहेड ऑफ शेड्यूल। ठीक है, आगरा मेट्रो का जो काम हो रहा था वो काफ़ी जल्दी हो गया। इस तरह क्या हो गया, आगरा मेट्रो विल बी द फास्टेस्ट अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन है, लेदर शूज़ मेड इन आगरा उत्तर प्रदेश हैव बीन गिवन GI टैग। जो कि आगरा में लेदर शूज़ बनते हैं उनको GI टैग। और लेदर शूज़ आर मैन्युफैक्चर्ड एट अ लार्ज लेवल इन लार्ज स्केल इन आगरा एंड द आर्ट ऑफ शू मेकिंग इन आगरा स्टार्टेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड से ये आर्ट जो है शू मेकिंग की आगरा में चल रही है। नेक्स्ट वन है, योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड इंडिगो एयरलाइंस न्यू एंड डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन लखनऊ टू वाराणसी। इससे क्या होगा, लखनऊ और वाराणसी के बीच की जो डिस्टेंस है वो बस 55 मिनट की रह जाएगी, 1 घंटे की रह जाएगी। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर आर डेवलपिंग एडवांस चैट बॉक्स बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल लैंग्वेज, जिसका नाम है सारथी। ऑन जिप सारथी पोर्टल पे ये जो है चैट बॉक्स जो है वो अवेलेबल रहेगा। इससे क्या रहेगा, 9th to 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं फ्रॉम द एनी स्टेट, फ्रॉम द एनी कंट्री कैन आस्क क्वेश्चंस। फिर है, देयर इज़ ए प्लान टू मेक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
सोलर एक्सप्रेसवे, ये हमने तो पढ़ ही लिया। नेक्स्ट वन है फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन विल ऑपरेट ई बस इन द रेडियस ऑफ 250 किलोमीटर आउटसाइड द वाराणसी। An open air theater will be constructed by Uttar Pradesh Project Corporation Limited at गुप्तार घाट इन अयोध्या। ठीक है, याद रखिएगा, ओपन एयर थिएटर गुप्तारगढ़ अयोध्या। ठीक है। ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन इज बीइंग प्रोमोटेड उत्तर प्रदेश बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे? 13 डिस्ट्रिक्ट में, जिनका नाम है हाथरस, बदाऊं, मुरादाबाद, संभल, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट। ठीक है। आगे है इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पे? आगरा में, सिंगाना आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर, ये याद रखिएगा। क्लीन एयर सर्वे की अगर बात की जाए तो इंदौर की इसमें फर्स्ट पोजीशन है, और वहीं अगर बात करें क्लीन एयर इन द कंट्री तो आगरा इसमें सेकंड पर है और उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पर है। नेक्स्ट वन है नॉर्थ इंडियाज़ लार्जेस्ट वेलनेस एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स रिजॉर्ट इन लखनऊ विल स्टार्ट ऑपरेशंस इन नवंबर 2023। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके वन लाइनर फैक्ट हो गए अगस्त 2023 के। ठीक है, अगस्त 2023 के वन लाइनर्स भी देख लिए, बाकी और भी करंट अफेयर्स आपने देख लिए। तो अब कल के लिए तैयार रहिएगा, कल हम लोग देखेंगे सितंबर 2023 का। चैनल पे हिंदी मीडियम के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग, दोनों जो है वीडियोस करंट अफेयर्स के अपलोड किए जा रहे हैं। तो बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।